ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु है साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवै नमः। सभी लोगों को यहाँ पर गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। अगर आपको याद है कि कल क्या तिथि थी तो आप इस प्रश्न का आंसर जो है बहुत ही आसानी से दे सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आषाढ़ पूर्णिमा को। आषाढ़ पूर्णिमा को, पूर्णिमा ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आषाढ़ पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ? वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और दूसरी चीज़, गुरु पूर्णिमा के त्यौहार को जो हम वेद व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि व्यास पूर्णिमा का त्यौहार कब मनाया जाता है तो आषाढ़ पूर्णिमा को, और ये क्यों मनाया जाता है तो वेद व्यास जी की जन्म के दिन के लिए। नारियल पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। देखिए जब पूर्णिमा यहाँ पे लिखा है तो ऑलरेडी पूर्णिमा तो यहाँ पे आना ही है। अब हम बात कर लेते हैं नारियल। तो नारियल किसे जानता है? अरे भाई आप नारियल का पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? तो इसको पानी से रिलेट करो। और पानी कब बरसता है? सावन के महीने में। तो मतलब श्रावण, अगर नारियल पूर्णिमा पूछे तो श्रावण पूर्णिमा हो गया। ठीक है। दूसरा इसका नाम क्या होता है? वचन पूर्णिमा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचन पूर्णिमा। एक नाम और आता है इसका यहाँ पे, सत्य पूर्णिमा। ठीक है। और इस दिन क्या होता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार कोई नहीं जानता है। ठीक है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी इसी दिन मनाया जाता है, रक्षाबंधन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इससे जुड़ी हुई है कि जो जनेऊ संस्कार का सबसे पवित्र दिन, जनेऊ संस्कार का सबसे पवित्र दिन भी इसी दिन को माना जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चौहटन में कानूड़ा नृत्य कब आयोजित किया जाता है? तो चौहटन तो आपको पता ही होगा, ये कहाँ पे है? बाड़मेर में। ठीक है। और कानूड़ा किसको बोलते हैं हम? कृष्ण भगवान को बोलते कि नहीं होते? घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कृष्ण की संज्ञा दे देते हैं हम, कृष्ण भगवान। ठीक है। तो ये नृत्य जो है कब आयोजित किया जाता है तो ये करते हैं भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि भाद्रपद जो कृष्ण है इसमें अष्टमी, छठा, बारस, बहुत सारे अलग अलग दिनों पे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस कानूड़ा नृत्य से जुड़ी हुई एक बात और है यहाँ पे, ये जन्माष्टमी को मनाया जाता है। जन्माष्टमी को कौन नहीं जानता? जन्माष्टमी के दिन पूरे देश में धूमधाम से झांकियाँ निकलती है श्री कृष्ण भगवान की, और स्पेशली ये जो है मुंबई और मथुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। बच्च बारस का त्यौहार कब मनाया जाता है? अब बच्च से बछड़ा, बछड़ा किसका होगा? गाय का। तो गाय किसे पसंद थी? कृष्ण भगवान को थी कि नहीं थी? बताओ मेरे को। और यहाँ पे लिखा है बारस, बारस को हम द्वादशी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो त्यौहार है कब मनाया जाता है? भाद्रपद। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देनी है अपने को, यहाँ पे भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को यह त्यौहार मनाया जाता है। दूसरी चीज़ में क्या होती है कि गाय और जो बछड़े होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, जैसे बछड़ा यहाँ पे हमने बात की तो गाय है, गाय का बछड़ा हुआ। तो ऐसे ही जो महिलाएं होती है अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए क्या करती है? व्रत रखती है। तो कभी वो करवा चौथ पे अपने पति के लिए, उम्र के लिए व्रत रखती है, तो यहाँ पे क्या अपने बच्चे के लिए रखती है। तो महिलाएं जो हैं बहुत ही सम्मानित है, उनका सम्मान करना चाहिए। उपछठ का त्यौहार कब मनाया जाता है? देखिए आधे जो आंसर हैं आपके प्रश्न में छुपे पड़े हैं। छठ मतलब षष्ठी, और उपछठ का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, इस दिन की क्या खासियत है कि कुंवारी कन्याएं जो होती है वो अच्छे पति की तलाश के लिए सूर्य जो अस्त होने वाला होता है वहाँ से लेकर के चंद्रमा के उदय तक, फिर चंद्रमा उग गया अब तब तक खड़ी रहती है और व्रत रखती है ताकि उनको अच्छा पति मिल जाए। कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अभी तक हम जो प्रश्न देख रहे थे वो ऐसा था कि भाई ये त्यौहार, ये नृत्य कब, किस तिथि को मनाया जाता है। अब यहाँ पे आया कि कहाँ मनाया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है। तो प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है, हमको दोनों चीज़ें पता होना जरूरी है। तो ये प्रसिद्ध है बूंदी का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का। और ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण
तृतीया। तो दोनों ही चीज़ें हमें पता होना जरूरी है। और इसको बहुत सारे दूसरे नाम भी है जिनको भी हम देख लेते हैं अगर प्रश्न में। तो बूढ़ी तीज और दूसरा नाम क्या है, सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए तब भी आपको याद रखना चाहिए। तीज की सवारी कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये है जयपुर में। अभी ऊपर प्रश्न में हमने देखा था कजली तीज को हम बड़ी तीज भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको छोटी तीज के नाम से जाना जाता है, छोटी तीज। अब इस दिन क्या होता है कि महिलाएं जो है लहरिया ओढ़ती है। तो आपको याद होगा कि भाई जब किसी महिला की, लड़की की शादी होती है तो उसके ससुराल वाले क्या देते हैं, उसको लहरिया पहनाते हैं, हरे कलर की धारीदार साड़ी होती है उसको पहनाते हैं और झूला झूलने का कार्यक्रम होता है। इससे जुड़ी एक बात और, यहाँ पे तीज माता की सवारी निकाली जाती है। सत्या अमावस्या का त्यौहार जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाद्रपद अमावस्या को। तो आधे जो सवाल के जवाब हैं आपके प्रश्नों में छुपे पड़े हैं। अमावस्या तो अमावस्या आ गया, ठीक है। अब इस दिन से जुड़ी कुछ रोचक बातें हम देख लेते हैं कि इस दिन क्या होता है कि जो सती होने वाली महिलाएं होती हैं उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और एक ज़िला जो है झुंझुनू वो स्पेशल है जहाँ पे रानी सती का मेला लगाया जाता है। अब जब सती की बात हो रही है तो मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि राजस्थान की जो अंतिम सती थी वो कौन थी, रूप कंवर थी। कौन, रूप कंवर। और वो माल सिंह शेखावत की वाइफ थी। अगर हम प्रथम सती की बात करें तो वो कौन थी, जोधपुर के सेनापति की पत्नी संपल कंवर थी। तो फर्स्ट जो सती थी वो थी संपल कंवर। लास्ट रूप कंवर। अगर बात की जाए महासती की तो महासती केवल एक ही थी, उमा दे रूठी रानी। महासती उमा दे। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मेला आयोजित किया जाता है। ये रणथंभौर थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा, रणथंभौर होगा ये, ठीक है। तो त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, देवा श्री गणेश देवा। त्रिनेत्र गणेश मेला जो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। साथ साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। अच्छा, अभी अगला प्रश्न है, महेश्वरी समाज के जो लोग हैं रक्षाबंधन जो है किस दिन मनाए जाते हैं, तो मनाते हैं ये ऋषि पंचमी के दिन। ऋषि पंचमी के दिन, इस दिन क्या होता है, साधुओं की पूजा भी की जाती है। वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है पर्वत सर में, जो कहाँ पे है, नागौर में। और ये जो है पशु मेले की दृष्टि से सबसे बड़ा अपने राजस्थान राज्य का मेला है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न जो है कैसे भी घूम फिर के आ सकता है। जैसे अभी यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पर्वतसर नागौर में, ठीक है। कब आयोजित किया जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, ठीक है। जल जूलनी ग्यारस एकादशी का त्यौहार जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ठीक है। इस दिन क्या होता है, जो ठाकुर जी हैं उनकी पूरी अपनी रैली निकाली जाती है, पानी झुलाया जाता है। दशहरा त्यौहार जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये तो हमको सबको पता होना चाहिए कि कोटा दशहरा बहुत ही फेमस है, और साथ साथ में जयपुर भी, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। कोटा और जयपुर के बाद की हम बात करें तो चित्तौड़ में निम्बाड़ा का जो दशहरा त्यौहार है वो भी काफ़ी फेमस है। शरद पूर्णिमा का त्यौहार जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अश्विन पूर्णिमा को, ठीक है।
और इस दिन की जो खास बात है वो ये है कि चित्तौड़गढ़ किले में मीरा महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। मीरा महोत्सव, अगर सवाल ऐसा आ जाए कि भाई मीरा महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है, तो वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। शरद पूर्णिमा को ही रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगर प्रश्न कैसे भी घूम फिर के आए तो हमें याद रखना जरूरी है। करवा चौथ का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। चलिए फिर से देख लेते हैं। करवा चौथ का जो त्यौहार है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन की क्या खासियत है कि महिलाएं, अपने देश की जो महिलाएं होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और चौथ माता की पूजा भी करती है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि किस दिन चौथ माता की पूजा महिलाओं द्वारा की जाती है, तो वो भी है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन। तो किस त्यौहार पर महिलाएं जो है चौथ माता की पूजा करती है, तो वो आएगा करवा चौथ। और ये जो प्रश्न है आप स्टार मार्क्स पर कर लें, क्योंकि ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। रूप चतुर्दशी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को इस दिन क्या होता है कि जो लोग हैं घरों की सफाई करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी जो है उसका अपने घर पर आगमन होता है। दिवाली का त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कौन नहीं जानता कि दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्तिक अमावस्या के दिन यहाँ पे मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जो है 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। अब बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इस बात की जानकारी होगी, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इस दिन क्या हुआ था कि श्री कृष्ण ने राक्षस जाति से 16,000 कितनी 16,000 कन्याओं को मुक्त करवाया था। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन जो है कार्तिक शुक्ल एकम को किया जाता है, और श्रीनाथ जी जो नाथद्वारा में है, श्रीनाथ जी को 56 प्रकार का भोग वहाँ पर लगाया जाता है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथद्वारा का बहुत ही फेमस है। तो ये अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल एकम को। तो साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं ताकि आप बार बार इसको रिवाइज कर सकें। अब आता है भैया दूज। भैया दूज का जो त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। ये दिवाली के बाद आता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया। अब आ गया तिलछठ का त्यौहार। तो बिहार वालों को हमको पता होगा कि छठ का त्यौहार ऐसे बोलते हैं, वो लोग बहुत ही पूजा करते हैं। तो ये भी मनाया जाता है दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से लेकर छठी तक। कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से लेके छठी तक मनाया जाता है। राजस्थान के कौन से मेले को अर्ध कुंभ की संज्ञाता प्राप्त है? तो ये है सुइया मेला चौटन बाड़मेर। चौटन जो है कहाँ पे है? बाड़मेर। हमने पहले भी देखा था इसको। सुइया मेला चौहटन बाड़मेर। राजस्थान में किस दिन सावों की शुरुआत होती है? मतलब शादी वगैरह जो होती है उसकी शुरुआत कब होती है? तो देव उठनी एकादश के बाद में जो है देव उठनी एकादशी से जो है शादियाँ शुरू हो जाती है, और उसको तुलसी का विवाह भी करवाया जाता है। तो देव उठनी एकादशी, एकादशी को हम 11 भी बोलते हैं। कपिल मुनि का मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। और ये कोलायत बीकानेर में होता है, और सांख्य दर्शन का सिद्धांत कपिल मुनि ने दिया था।
पुष्कर का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। पुष्कर जो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और एकमात्र वहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर सरोवर है, वहाँ पे ऊँट के मेले भी लगते हैं। तो ये कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। चंद्रभागा मेले का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? तो झालरापाटन झालावाड़ में होता है और पशुओं का यहाँ पे क्या होता है? क्रय विक्रय होता है, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। तो ये मेले का आयोजन कहाँ होता है? झालरापाटन, झालावाड़। बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है माघ शुक्ल पंचमी को। इस दिन क्या होता है कि पीले वस्त्र पहने जाते हैं स्पेशली, और बच्चियों को गार्गी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। जो बच्चियां जो है 8वीं 10वीं 12वीं मेरिट में आती है, या उनके एक परसेंटेज 75% बन गए, 80% बन गए, तो उसको गार्गी पुरस्कार देके उसको पुरस्कृत किया जाता है। कभी कभी कोई इनाम दे दिया जाता है, कुछ इनाम के रूप में कुछ रकम दे दी जाती है। जैसे कुछ सालों से लैपटॉप दे दिए जाते हैं या आपको स्कूटी दे दी जाती है। और इस दिन क्या होता है? सरस्वती पूजा भी की जाती है। आदिवासियों का कुंभ का मेला जो है वो किसे कहा जाता है? अभी हाल ही में हुए राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सोसाइटी वाला, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था इससे संबंधित कि बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो कहाँ भरा जाता है? तो वो भरा जाता है डूंगरपुर में। अब आदिवासियों का कुंभ का मेला पूछ लिया तो वो भी क्या होगा? बेणेश्वर धाम का मेला ही होगा। और कहाँ पे होगा? डूंगरपुर में। कब भरा जाता है? माघ पूर्णिमा को भरा जाता है। तो इससे संबंधित सारी चीज़ें हमें याद रखना चाहिए कि बेणेश्वर धाम का जो मेला है उसी को ही आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। दूसरी चीज़, डूंगरपुर में है। तीसरी चीज़, माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। और सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर जो बेणेश्वर धाम बना हुआ है वहाँ पे क्या होता है? शिवलिंग, शिव भगवान की वहाँ पर पूजा की जाती है। देखिए अभी शिव भगवान का बात हुआ है तो शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग जो है वो कहाँ पर है? तो हम काफ़ी बार पढ़ते हैं कि भाई महाकालेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर जो उज्जैन में है वहाँ पर है, मल्लिकार्जुन में है, धनेश्वर में है, केदारनाथ में है। तो यहाँ पे पूछा गया है स्पेशली कि 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, जो कि अपने राजस्थान में शिवाड़ गाँव में है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पे? शिवाड़ गाँव में, सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। और इस जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की जो खासियत है वो ये कि साल भर ये पानी में डूबा रहता है और इस पर एक बहुत ही जोरदार मेला भरता है जिसको बोलते हैं घूमेश्वर महादेव का मेला। घूमेश्वर महादेव। होली का त्यौहार जो पूरे राष्ट्र भर में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है ये। ठीक है, और इसमें इसकी क्या खासियत है भैया कि सबको पता है कि होलिका के जलने और प्रहलाद के बीच बचने की इसकी जो बात है वो सब इसमें आती है। और होली पर गीत गाए जाते हैं, उन्हें फाग और धमाल वगैरह भी कहते हैं। अब होली की बात आई है तो बहुत सारी जो होली है वो हमारे राजस्थान में अलग अलग तरीके से खेली जाती है और प्रसिद्ध भी है। जैसे पत्थर मार हो गई है ना, आपकी कोड़ा मार हो गई, देवर भाभी हो गई। तो ऐसी बहुत सारी जो होली अलग अलग तरीके से खेली जाती है। तो कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अब बात कर रहे हैं पत्थर मार होली, जो ये है बाड़मेर की। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा ये खेली जाती है और वहीं की प्रसिद्ध है। कोड़ा मार, यहाँ पे कोड़ा मारा जाता है, कपड़े का कोड़ा बनाकर और एक दूसरे को मारा जाता है, साल भर की भड़ास निकाल ली जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कोड़ा मार होली है वो कहाँ होती है? अजमेर में, भिनाई अजमेर में खेली जाती है। ये वहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है। तो एक और देखो मज़ेदार होली आ गई यहाँ पे, देवर भाभी के बीच के जो संबंध है वो मज़ेदार हो जाते हैं यहाँ पे। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचें। ठीक है, तो देवर भाभी की जो होली है वो मनाई जाती है ब्यावर अजमेर में। ये भी अजमेर में ही मनाई जाती है।
अगली होली की जो स्टाइल है लठमार, यहाँ पर लठ मारे जाते हैं। ये कहाँ की फेमस है? करौली महावीर जी, जहाँ पर जैनियों का बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल है। अगली है कपड़ा फाड़ होली, तो इसको नग्न होली के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फेमस है वो कहाँ की है? पुष्कर। पुष्कर ये भी अजमेर में ही आता है। तो देखिए अजमेर की जो होली है बहुत ही अलग अलग फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे पुष्कर में सबसे ज़्यादा विदेशी जो पर्यटक इसमें शामिल होते हैं। फूल डोल का जो महोत्सव होता है ये पूरे 5 दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए भरा जाता है और काफ़ी यहाँ पे एंजॉय लेते हैं लोग। तो ये कहाँ पे होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अब आ गई अपने शाहपुरा भीलवाड़ा की भी बात। शाहपुरा भीलवाड़ा में फूल डोल का जो मेला है काफ़ी फेमस है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम को ये एकम से लेकर पंचमी तक भरा जाता है। एकम से पंचमी तक। बादशाह मेला कहाँ का फेमस है? तो बैसे बादशाह, बैसे ब्यावर। तो आप इसको यहाँ से रिलेट भी कर सकते हैं, ब्यावर अजमेर। तो देखो अजमेर से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, त्यौहार, मेले, होली अलग अलग पूछे जाते हैं। गुडला महोत्सव जो है जोधपुर का फेमस है। जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट भी काफ़ी फेमस। पाबू जी का जो मेला है वो भी जोधपुर का फेमस है। और ये कब बनाया जाता है? चैत्र अमावस्या को। गंगौर की सवारी जो कहाँ धूमधाम से मनाई जाती है? तो वो अपने जयपुर में, ठीक है। ये कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। बड़ी ही धूमधाम से गंगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अब आ गए भैया शिव जी के बाद हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती जो है चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाते हैं? चैत्र पूर्णिमा, ठीक है। और हनुमान जी की अगर बात करें तो बहुत सारे जो इस पे प्लेस है वो फेमस है राजस्थान में, जिसमें से कुछ मैं बता देता हूँ आपको। सालासर जैसे हैं, सालासर बालाजी, सालासर बालाजी हैं। और दूसरा क्या है? मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ पर लोग दूर दूर से लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। सालासर जो है अपने चुरू में पड़ता है और ये पड़ता है अपने दौसा में। लो अब आ गई आखा तीज। पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है बाल विवाह इसी दिन होते हैं, ठीक है। हालांकि बाल विवाह की जो प्रथा है उसको काफ़ी रोक हो चुकी है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। अच्छा, डिग्गी कल्याण जी का मेला, तो आपने गाना सुना होगा डिग्गीपुरी का राजा वाला, बहुत ही फेमस सॉन्ग है। आप नहीं सुना हो तो सुन लेना। तो ये कहाँ पे होता है? टोंक। टोंक में ये मेला लगता है। और कब लगता है? हरियाली अमावस को। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि हरियाली अमावस का जो है अब आ गया पतंग। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, अरे पतंग लड़ा रे भैया, पतंग लड़ा, घना ही लग गया रे पतंग, अब तू पढ़ाई भी कर ले। देख इसका ऊपर प्रश्न भी आपका बन जाओ है कि पतंग महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर होता है? तो स्पेशली ये जयपुर में होता है। और उससे जुड़ी बातें हम दूसरी भी देख लेते हैं। मकर संक्रांति को। कब? मकर संक्रांति के दिन ये पतंग महोत्सव बनाया जाता है। तीसरी बात, कब? 14 जनवरी को। हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। अब पतंग आया तो पतंग के बाद में लोहरी, लेकिन लोहरी पहले आ जाती है। वो 14 जनवरी को था, तो ये कब है? 13 जनवरी को, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है? नई फसल आती है, नई फसल आने के लिए जानी जाती है नई फसल। बैसाखी का जो त्यौहार होता है वो 13 अप्रैल को हर साल बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है? खालसा पंथ की स्थापना हुई थी इस दिन। कौन से? खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। गुरु नानक जयंती जो है कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भैया पौष शुक्ल सप्तमी को।
ईद उल जुहा, ईद उल जुहा बकरा ईद के नाम से भी ये फेमस है। हाल ही में ईद का त्यौहार मनाया गया था। और कब मनाया जाता है ये? जिलिज माह की 10 तारीख को, 10 तारीख को ये मनाया जाता है। ईदुल मिलादुल नबी का जो त्यौहार है किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो वह है पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, इनका जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था, मक्का सऊदी में हुआ था। तो काफ़ी लोग जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं वो वहाँ पे घूमने जाते हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों की जो है मेन तीर्थ यात्रा होती है मक्का मदीना, तो हर कोई चाहता है कि लाइफ में एक बार वहाँ पे जाकर ज़रूर आए। अगला जो त्यौहार है वो सिंधी समाज से है कि कौन से त्यौहार के दिन सिंधी समाज के लोग बास्योड़ा मनाते हैं? तो वो है थदड़ी। तो यहाँ पे हमने सभी प्रकार के समाज के त्यौहार, मेले, सभी का एक हमने कॉम्बो रख दिया है। तो इसमें से बाहर आपको कहीं पे भी कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, इससे जुड़ी एक बात और कि महिलाएं जो है वृक्ष के नीचे चांदी की मूर्ति की पूजा भी करती है। पर्युषण पर्व का संबंध किससे है? देखिए, सबसे पहले हमने माहेश्वरी भी समाज का भी बात किया, फिर सिख का आ गया, फिर सिंधी आ गया, फिर मुस्लिम आ गया। अब कौन सा आ गया पर्युषण पर्व? जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। अब इसमें भी क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से पंचमी तक उसको सेलिब्रेट करते हैं, और दिगंबर वाले कब करते हैं, पंचमी से, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक इसको मनाते हैं। वीर तेजाजी का जो पशु मेला है वो कब भरा जाता है? कार्तिक एकम से लेकर के 10वीं तक। सबसे ज़्यादा पशुओं के मेले कहाँ होते हैं? तो ये भरे जाते हैं नागौर में। नागौर जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पशु मेले के लिए जाना जाता है। अब आ गया धार्मिक मेले सबसे ज़्यादा कहाँ भरे जाते हैं? तो वो है डूंगरपुर में। डूंगरपुर से जुड़ी एक बात अपन ने ऑलरेडी ऊपर पढ़ी थी, बेणेश्वर धाम वाला। अब पशु मेले से जुड़ी एक चीज़ और है यहाँ पे, रामदेव पशु मेला अगर स्पेशल पूछा जाए तो वो कहाँ पड़ता है? मानसर है, तो ये भी नागौर में ही, लेकिन मानसर नागौर आपको इसको सही उत्तर होगा। एक मात्र जो है वृक्ष का जो मेला है वो कहाँ लगता है? खेजड़ली जोधपुर में। अब इसकी खासियत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे पता होगा। जनरली हमारे जो आर्मी के लोग होते हैं वो देश की रक्षा के लिए अपने जान की बलिदान दे देते हैं, आहुति देते हैं, शहीद हो जाते हैं। यहाँ पे क्या था कि जो खेजड़ली पेड़ था उसको बचाने के लिए, जब वहाँ पे कटाई की जा रही थी, उसको बचाने के लिए भारी संख्या में लोग उस पर लिपट कर अपनी जान की आहुति दे दी थी, बलिदान दे दिया था, शहीद हो गए थे। अब आता है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला जो है हाड़ौती वालों के लिए जो है सबसे बड़ा, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, और सहरिया जनजाति का कुंभ इसको बोला जाता है। किसका बोला जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ भी इसको बोलते हैं। नाकोड़े जी का जो मेला है वो कहाँ पड़ता है? तो ये है बाड़मेर मेवा नगर में। बाड़मेर मेवा नगर में भरा जाता है नाकोड़े जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला जो है बहुत ही फेमस है, लोग यहाँ पे पदयात्री के तौर पे भी बहुत जाते हैं। ये कहाँ भरा जाता है? सीकर में भरा जाता है, होली के आसपास में। जीण माता का मेला ये भी सीकर में भरा जाता है। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एक लिस्ट बना सकते हैं कि यार सीकर है या कोई जैसे भी अपने राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि उसमें कौन कौन से मेले भरे जाते हैं, कौन कौन से त्यौहार वहाँ के फेमस हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स का जो मेला है कौन नहीं जानता है, वो अपने अजमेर में भरा जाता है। और कब? रजब माह की 1 से 6 तारीख तक वो भरा जाता है मेला, मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स का मेला। चलिए अभी देख लेते हैं ऊँट महोत्सव जो है कहाँ का फेमस है? बीकानेर का। मरु महोत्सव की बात किया जाए तो जैसलमेर, अभी हाल ही में हुए एग्ज़ाम राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये पूछा गया था। मारवाड़ महोत्सव जो है वो कहाँ का है? जोधपुर का। कजली तीज ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा, बूंदी का फेमस है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डिग्गी श्री कल्याण जी का मेला टोंक में।
जैसा कि अभी श्रावण मास लग गया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि श्रावण मास के कौन कौन से त्यौहार फेमस हैं। तो जिसमें आता है सबसे पहले एक हरियाली अमावस्या, दूसरा है नाग पंचमी, तीसरा आता है रक्षाबंधन। क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले कुछ दिनों में होने वाले हैं, अगले महीने में होने वाले हैं, श्रावण मास में होने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि श्रावण मास के जो कौन सा त्यौहार फेमस है। हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी और रक्षाबंधन। तो एक नज़र हम डाल लेते हैं अब कार्तिक माह के त्योहारों के बारे में। तो पहला आता है इसमें करवा चौथ, दूसरा धनतेरस, तीसरी अगर हम बात करें तो रूप चतुर्दशी, चौथी बात करें दिवाली भी इसी में आती है कार्तिक माह में ही, पांचवा बात कर ले गोवर्धन पूजा, छठवां बात कर ले भैया दूज जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सातवां अगर हम बात करें देवउठनी ग्यारस, और मकर संक्रांति। तो अगर त्योहारों की दृष्टि, फेस्टिवल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो कार्तिक माह है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप इस तरह से भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अब क्रिश्चियन धर्म का भी आ गया यहाँ पे। क्रिसमस जो है कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और स्कूलों में, ऑफिस में, दफ्तरों में छुट्टी होती है, सभी लोगों को पता है। क्रिश्चियन धर्म से जुड़ी एक चीज़ और, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे जो है कब मनाया जाता है? और इस साल जो है 2 अप्रैल को ये बनाया गया था। 2 अप्रैल को फ्राइडे के दिन ही मनाया जाता है, और ईस्टर के रविवार के पूर्व वाले शुक्रवार को ये मनाया जाता है। ईस्टर के पहले फ्राइडे को। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब जो NS लर्निंग है वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आप पटवार की, RCDF की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, वनपाल, वन रक्षक, तो उसके लिए जो राजस्थान GK है, फेयर, फेस्टिवल्स हैं, आपके मेले हैं, तो ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बोलकर वहाँ पे जोड़ें ताकि सभी को बराबर लाभ मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।